हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज पढ़ेंगे नाउन। बिना समय बर्बाद किए हम नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड क्वालिटी स्टेट्स। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन, सब जगह नाउन का प्रयोग होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ नाउन लगता है ये देखिए। एग्जाम्पल अंश, पेंसिल, गोवा, ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से। काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके साथ में देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए बात हो रहा है जहाँ पर प्रॉपर नाउन लगेगा। तो फिर आगे देखिए, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन देखते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग्स। इट ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। मतलब एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, दिल्ली क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है। विराट कोहली एक स्पेसिफिक नेम है। इंडिया स्पेसिफिक कंट्री है। तो इसीलिए किसी विशेष व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर बात हो रही है तो वहाँ पर क्या आप जान लेते हैं कि यह प्रॉपर नाउन है। तो हमें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, केवल इतना याद रखेंगे कि प्रॉपर नाउन कहीं भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात हो रही है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम ऐसे अच्छी तरीके से याद रखते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब यहाँ से आ गया, ये है फिर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जैसे कॉमन व्यक्ति के लिए एक जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब किसी का जनरल नाम हो गया बॉय, बॉय प्लेइंग, जैसे डॉग हो गया। रीडिंग ए बुक, अब कौन सा बुक रीड कर रही है थोड़ी ना बताया गया है। अब जैसे प्लेइंग, ए बॉय प्लेइंग, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया तो कैसे बताएंगे। सॉ क्रिकेट, बहुत स्पीसीज के डॉग हैं तो इसमें केवल किस डॉग लिखा गया है तो डॉग क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कॉमन नाउन हो गया। तो ये किसी को, किसी ऐसे कोई मोटरसाइकिल बहुत हैं ऐसे दुनिया में, तो किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया गया तो वो क्या होगा, कॉमन। क्या होगा डिफिनेशन इसका, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स। एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, ऐसे समझा दें कि आर्मी, किसी ग्रुप की बात हो तो समझ जाइए कि क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कभी भी आपको पहचानने का तरीका क्या है, कभी भी ग्रुप का नाम, किसी कंपनी का नाम, आर्मी का नाम, क्राउड का नाम, भीड़ का नाम, किसी भी ऐसी जगह का नाम जहाँ पर कि एक ग्रुप की तरह हो, जगह हो, तब भी वो सजेस्ट, जैसे हो गया देखिए, सजेस्ट करते हैं कैसे। एग्जाम्पल आ गया, टीम हो गया, हेड हो गया, फ्लॉक हो गया, क्लास हो गया। मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड, ये सब क्या है, एक कॉमन, मतलब वो कलेक्टिव नाउन है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पे है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन नेम्स ए सबस्टांस और मटेरियल फॉर्म विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, रिंग ऑफ गोल्ड, मतलब मेड ऑफ गोल्ड, इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का बना हुआ है रिंग। जैसे कहूँ सरिया, लोहा, लक्कड़, दुनिया भर का जितना भी कोई भी मटेरियल का जो बात हो रहा है क्या है, मटेरियल नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिफिनेशन: एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स ए क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग ऑफ ए स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। जैसे इसमें सीधा लिखा गया है कि जहाँ पर सीन, जिसको हम सीन ना कर सकें और जिसको हम टच ना कर सकें, जिसको हम देख ना सकें और जिसको हम टच ना कर सकें, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड। ये जैसे आई एम ब्रेव, अब ब्रेव तो है नहीं बट वैसे बता दे रहे हैं। जिससे किसी भी ऐसी ऐसे कोई भी चीज़ का बात हो रहा है जिसे जिसे हम न छू सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, क्या हो गया, दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन भी एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। गोल्ड, वुड, कॉटन, ये क्या है, मटेरियल है। किसी भी आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जितने भी मटेरियल्स हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन ध्यान से रट लीजिएगा। डिफिनेशन क्या है वैसे, मतलब एग्जाम्पल से ही समझ जाइएगा कि आप लोग। फिर आते हैं नंबर। नंबर दो प्रकार के होते हैं, इसे सिंगुलर एंड प्लूरल। ये तो जानते हैं, जहाँ यस जुड़ जाता है वहाँ पर
प्लूरल हो जाता है, जहाँ एस नहीं जुड़ता है सिंगुलर हो जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब फिर हम बढ़ते हैं नाउन ऑफ जेंडर। ये भी, इसमें भी आपको क्वेश्चन फंस सकता है। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। बहुत आसान है। मैस्कुलिन मेल एंड फेमिनिन फीमेल एंड कॉमन जो दोनों में आते हैं, एंड न्यूटर जो न, कोई भी वो निर्जीव होते हैं। न्यूटर मतलब जो निर्जीव भी हो गया तो समझिए नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है, ए, वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार और समझ लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल बता देते हैं। ए नाउन दैट रिफर्स द मेल पर्सन ऑफ एनिमल, बॉय किंग लायन फादर एक्टर, गर्ल्स क्वीन मदर लायनस। अब कॉमन में हो गया टीचर चाइल्ड फ्रेंड। अब देखिए न्यूट्रल में हो गया बुक पेन कार। ये सब क्या है, एक ये न्यूट्रल जेंडर है। एक तरीका न्यूट्रल जेंडर बुक पेन कार है। न्यूज यूबर मोटरसाइकिल हो गया, कि कोई भी चेयर हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। अब देखिए यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा ध्यान में रखते रहना है, क्योंकि यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे लोकल या भी बोर्ड ऑफ में हो, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो, कोई भी हर जगह ये काम आता है। अब देखिए, सम इम्पॉर्टेंट रूल में आप कोई भी एक टॉपिक जो एकदम स्पेसिफिक है, उसको हर टॉपिक को ध्यान से सुनना है और नोट करते चलना है। अगर आप नोट कर लेंगे तो इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठते हैं। और समझ लेंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं कि कैसे कैसे हमको करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ये आपको पता चल जाएगा। आप क्वेश्चंस जब मार्क करते हैं तो ये आपको समझ बन जाएगी कि कैसे हमको क्वेश्चन मार्क करना है। तो सबसे पहला नंबर आएगा आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में क्या है, ओनली प्लूरल फॉर्म नाउन्स। मतलब इसमें केवल एक पर्टिकुलर प्लूरल फॉर्म की बात होगी। ओनली प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन, ठीक है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल रहते हैं भाई, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते। अब देखिए, इनको सिंगुलर बनाया ही नहीं जा सकता। जैसे यस हटा के, अब सोचे कि हम यस हटा के है चश्मा का हटा के चश्मैया कह दे, तो ये सब नहीं हो सकता। थैंक्स को एक यस हटा देंगे तब तो इसका पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा ना। इयररिंग्स और सेक्सीजर, अब ए सेक्सीजर लगा देंगे तो कैसे काम बनेगा। इसीलिए इसमें क्या लगाते हैं, सेक्सीजर्स। जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, बेनिकुलर्स, स्पेक्टल्स, गूगल्स हो गया, चश्मे। कभी भी देखिए तो यहाँ पर यस हटा कर यूज नहीं हो सकता। कभी भी आप एग्जाम में कोई भी ऐसा बन जाता है क्वेश्चंस, तो कभी भी आप इसमें विचलित मत होइएगा, विचलित करने वाला ही देता है। फिर आगे आते हैं रूल 2। रूल 2 में आता है प्लूरल फॉर्म बट सिंगुलर मीनिंग। मतलब ये ऐसी है भाई कि देखने में तो प्लूरल लगेगी, पर इसका मीनिंग क्या होगा, सिंगुलर। तो कुछ नाउन एंडिंग में यस होते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो फिर ये देखिए कैसे होता है, न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये इथिक्स। ये सब क्या है, इसको देखकर आपको भाई विचलित नहीं होना है कभी भी। आपको अगर कोई भी एमसीक्यूज या कभी भी किसी रिटन एग्ज़ाम में ऐसा दिख जाता है, न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और एथिक्स, कभी भी आपको दिखता है तो आप बिना सोचे समझे टिक मत लगाइएगा, ध्यान से। उसके बाद ये देखिए रूल आ जाता है। रूल 3 है लुक सिंगुलर बट ऑलवेज प्लूरल। इस तरीके के हमेशा भी दिखने में तो सिंगुलर लगेंगे, पर ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए, पीपल, पुलिस, कैटल, चिल्ड्रन, जेनेटरी। अब देखिए, पीपल क्या है, एक ऐसे लोग। अब हम कैसे बता दें, लोग तो एकदम प्लूरल ही रहते हैं, क्योंकि हम वहाँ कितने लोग हैं तो गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे है, पुलिस भी ऐसे है, चिल्ड्रन भी ऐसे है, गिना नहीं जा सकता। अब आते हैं रूल 4 अनकाउंटेबल नाउन। नो ए एन नो प्लूरल। इसमें कभी ए एन का यूज नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं बनता इसका। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लगती है हमेशा। जैसे इंफॉर्मेशन, कभी भी आप देखिएगा तो इस तरीके के अगर आपको दिख जाता है इस तरीके का नाउन, तो कभी भी आप
सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, कभी भी प्लूरल मत लगाइए, यस मत लगाइएगा। जैसे एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, मनी हो गया। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक को गिना जा सकता है, कभी नहीं। नॉलेज को गिना जा सकता है, कभी नहीं। बगेज को कभी नहीं। इसीलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आते हैं रूल नंबर 5 पे। इसको एकदम ध्यान से देकर पढ़िएगा। सम फॉर्म इन सिंगुलर, रूल नंबर 5 में आ जाता है भाई, सम फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए इसमें क्या होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम यूज होता है भाई। कभी भी सिंगुलर बनाना हो या प्लूरल बनाना हो तो वो वही का वही रहेगा, ना यस यूज होगा, ना ई एस यूज होगा, ना ई वी एस यूज होगा, ना कुछ यूज होगा। जैसे स्पीसीज है तो इसमें क्या है, ये हमेशा को हमेशा स्पीसीज स्पीसीज ही रहेगा, वो प्लूरल नहीं है। मतलब भले ये ई एस लगा हुआ तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो वैसे ही इसमें सेम यूज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए रूल नंबर 6 में है नंबर। जब कभी नंबर की बात होती है तो नंबर में क्या, स्कोर, 100,000, डजन, इसकी बात हो तो हमें कभी भी यस नहीं लगाना है। यस लगा के उसको बेकार नहीं करना है। यस लगा देंगे तो हंड्रेड्स, कभी हंड्रेड्स होता है, डजन्स नो, नो डजन्स, दिस इज डजन। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबरल हाफ क्वार्टर, मतलब नंबर अगर नाउन की जगह पर नंबरल वाला चीज़ लगाया, नंबर वाला, तो उसके बाद क्या यूज़ होगा, या तो ए हाफ यूज़ होगा या ए क्वार्टर यूज़ होगा। अब देखिए कैसे, इसका एग्जांपल है 1.5 आवर्स, और एंड वैसे है जैसे 2.25 क्लोज, 2.25 क्लोज, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8, रूल्स ए पर्सनिफाइड थिंग्स यस यूज, जब नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग जैसा ट्रीट करें तब यूज़ करते हैं। जैसे हो गया मून्स लाइट, नेचर्स ब्यूटी एंड एर्थ्स रोटेशन। ये सब क्या है, एक नेचर क्या है और निर्जीव है, तो ऐसे यूज हो गया। फिर हम देखिए रूल नंबर 9 में क्या होता है, प्लूरल पोजीशन, नाउन पोजीशन। जैसे हो गया, इसमें ऑलरेडी यस पर ख़त्म हो जाता है क्या, नाउन प्लूरल फॉर्म वाला, तो इसमें स्ट्रॉफी यूज़ होता है, बॉयज़ हॉस्टल, टीचर्स नाउन, ऐसे होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड माई सब्सक्राइब